हेलो बच्चों, मेरे न्यू वीडियो में आप सबको प्रणाम। मेरा चैनल ओमकार यान फोर से मैं ओमकार। इस वीडियो में हम सब एसएसएलसी का थर्ड लैंग्वेज हिंदी वल्लरी का लेसन 3 पार्ट 3 गिल्लू पार्ट 2 अब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 में गिल्लू के बारे में पढ़ाया है। उसका आगे का भाग हम अभी सीखेंगे इस पार्ट में। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करेंगे। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। इधर माधवी वर्मा बोल रही है कि उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं। उन पशु पक्षियों के साथ उनका बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, सभी को वो प्यार करती है। लेकिन जब भी महादेवी वर्मा खाना खाने के लिए बैठती है, तब उनके थाली में, उनके ताट में, उनके प्लेट में कि कोई ऐसा पशु नहीं आया खाने के लिए अभी तक। लेकिन अब ये गिल्लू कैसा है, वो गिल्लू उनको बहुत घुल मिल रहा है। इसलिए उनकी थाली में गिल्लू क्या कर रहे हैं, अपना छोटे छोटे अपने दोनों आगे वाले हाथ क्या कर रहे हैं, पकड़ के खाना खा रहा है उनकी थाली में। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामद पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। मगर सभी प्राणियों पक्षियों में गिल्लू थोड़ा अलग ही था। महादेव वर्मा बोल रहे गिल्लू थोड़ा अलग ही था, क्योंकि जब भी महादेव वर्मा खाने के कमरे में जाती, तब क्या करता था गिल्लू, सारे दीवार पार करके खिड़कियों में से जल्दी बरामद में आके मेज पर बोला तो टेबल पर, जब भी जो भी थाली पर खाने के लिए रहती थी उसके पास जाके बैठता था। और महादेव वर्मा ने उसको थाली के पास कैसे बैठना और थाली में से चावल कैसे उठा के खाना वो सिखाया था, क्योंकि महादेव वर्मा उसको बहुत प्यार करती थी। काजू क्या था, उसका प्रिय खाद्य था। काजू को बहुत लाइक करता था वो खाने के लिए। और कई दिन, ज़्यादा से ज़्यादा दिन काजू खाने के लिए नहीं मिला तो क्या करता था, वो दूसरी चीज़ें भी नहीं खाता था और झूले में बैठता था और सारी चीज़ें नीचे फेंकता था। बच्चों देखो, वो पिक्चर ऑब्जर्व करो, थोड़ा चित्र देखो। उसमें देखो महादेव वर्मा मेज पर बैठ के अपनी थाली में से खाना खा रही है और उसके बाजू में, थाली के बाजू में ही गिलहरी गिल्लू बैठ के चावल के निवाले एक एक करके ले रहा है। कितना अजीब नज़ारा है ना ये। छोटा सा गिल्लू का बच्चा एक मानव के थाली के पास बैठ के खाना खा रहा है। ये भी क्या है, मानव के मन में प्राणियों के बारे में दया और प्यार की भावना जगाता है। नेक्स्ट देखो अभी इधर। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहता। देखो इधर, जब भी एक बार क्या हुआ, महादेव माँ ऐसा ही जा रही थी तो क्या हुआ, उसकी उनकी मोटर जो थी उसका क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई। तो क्या हुआ, महादेव वर्मा को कुछ दिन अस्पताल में ही रहना पड़ा, क्योंकि उनको थोड़ा वो घायल हुई थी, इसीलिए उनको इलाज के लिए अस्पताल ले गए। तो उस दिन उन उन दिनों के वो जब भी वो अस्पताल में थी, तब गिल्लू क्या था, घर में था। तो क्या करता था, हमेशा कमरे के दरवाजे बार बार ऐसा अंदर जाता था, खोलना बंद करना ऐसा करता था। और
झूले में झूले से उतार कर क्या करता था, दौड़ता। जब भी दरवाज़ा कोई आता है, क्यों महादेवी वर्मा आती है क्या, ऐसा वो राह देखता था, हमेशा उनकी राह देखता था। और जो भी उसे काजू खाने के लिए देते थे लोग उनको उसको, तो क्या करता था वो, काजू रखता था, झूले में ही रखता था, क्योंकि महादेवी वर्मा उसको नहीं दिखाई दे रही थी। घर के सारे लोग उसको काजू देते थे खाने के लिए, लेकिन वो क्या करता था, वो सभी काजू अपने झूले में छुपा के रखता था। और जब महादेव वर्मा अस्पताल से वापस लौट के आई तो देखा कि सभी काजू के जो टुकड़े टुकड़े थे वो सब झूले में ऐसे ही पड़े थे, क्योंकि वो नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था, क्योंकि महादेव वर्मा नहीं थी घर में, इसलिए उनको वो मिस कर रहा था। नेक्स्ट देखो, मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। देखो इधर, क्योंकि मोटर दुर्घटना में महादेव वर्मा की अवस्था बिकट हुई थी और उनको उनके तकिए के पास अपने नन्हे नन्हे पंजों से क्या करता था वो, महादेव वर्मा का सर सहलाता था, ऐसा हाथ घुमाता था सर पर और बालों को हल्के 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 हाथों से धीरे धीरे से क्या करता था, सहराता था। ऐसा वो क्या करता था, महादेव वर्मा को इतना लगाव हुआ था उसको, इतना वो महादेव वर्मा से प्यार करता था, उनको बहुत मिस कर रहा था वो। अभी देखो नेक्स्ट क्या है ये, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मियों के जब दिन स्टार्ट रहते ना, तब क्या करता था गिल्लू, दोपहर को महादेव वर्मा इधर उधर काम करने के लिए इधर उधर जाती थी, लेकिन गुल्लू गिल्लू न बाहर जाता था न झूले में बैठता था, वो हमेशा जिधर भी महादेव वर्मा काम करने के लिए बैठती थी उधर ही बैठता था। और उधर जो सुराही सुराही बोला तो पानी रखने का पात्र रहता है, वो पानी रखने का टैंक रहता है, उसमें क्या करता था, उस पर ही बैठता था, क्योंकि उसको ठंडा 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 चाहिए रहता है, क्योंकि गर्मियों के दिन बहुत गरम गरम रहते हैं, इसलिए उसको ठंडा रखने के लिए वो क्या करता था, सुराही पर ही लेट जाता था और महादेव वर्मा के साथ ही रहता था। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत या आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न कुछ बाहर गया। ठीक है, जीवन अवधि कितनी रहती है, 2 साल की है शायद, 2 से 3 साल की रहती है, दो से अधिक साल नहीं रहता वो गिलहरी। लेकिन अभी क्या हुआ, 2 साल हुआ है उसको, तो उनकी गिल्लू की जीवन यात्रा अभी पास आई है, अंत उसका क्या हुआ है, निकट आया है। तो क्या हुआ, दिन भर उसने उस दिन क्या किया, दिन भर उसने कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, किधर गया नहीं बाहर, उसका मन ही नहीं लग रहा था उस दिन। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर लगाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। उस दिन उसके पंजे इतने ठंडे पड़ गए कि महादेव वर्मा ने हीटर, उसके पास हीटर लगाया, क्योंकि उसका शरीर, उसका देह गर्म होने दो ऐसा बोल के, उतना ठंडा हुआ था वो। लेकिन महादेव वर्मा के कितने प्रयत्न के बाद भी क्या हुआ, सुबह सुबह प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही गिल्लू ने अपनी जान गंवाई, बोला तो वह चिर निद्रा में सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजुई खिलती ही रहती है। जब भी गिल्लू का देहांत होने के बाद क्या हुआ, महादेव वर्मा को बहुत बुरा लगा, इसलिए उन्होंने जो गिल्लू का झूला था वो उतार के छोड़ दिया था और खिड़की भी जाली हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। लेकिन गिलहरियों को जो पीढ़ी थी बाहर, जो बगीचे में बाकी के गिलहरी थे, हमेशा आकर खिड़की में क्या करते थे, चिक चिक करते थे, क्योंकि वो गिल्लू को बुलाते थे
और सोनजुई हमेशा खिलती रहती थी क्योंकि सोनजुई के पास ही क्या था, वो गिल्लू हमेशा उधर ही खेलता था। सोनजुई की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघु गाथ का किसी वासंती दिन जूही के पिता छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। बोला तो सोन जूही के पास ही गिल्लू को क्या करी थी, समाधि दी थी। मीन्स सोन जूही का जो पेड़ था उसके नीचे ही गिल्लू को डाला गया था, मिट्टी में डाला गया था। इसलिए कि जब भी सोनजुई का फूल खिले उसमें से गिल्लू की याद आए। ऐसा उसको क्या था, विश्वास था और एक प्रकार का संतोष भी था। जो ऐसी थी गिल्लू और महादेव वर्मा की ये अपनी माँ बच्चों जैसी कहानी। गिल्लू गिल्लू कितना अच्छा था, महादेव वर्मा ने कितनी उसकी सेवा की, कितना उसको बच्चों की तरह प्यार किया और उसको उसके देहांत के बाद भी उसको कितना याद किया। आई होप बच्चों आपको कहानी कहानी समझ में आई होगी। बार बार इस वीडियो को देखो, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करो जिधर भी आपको प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होता है। मैं जब भी जिधर भी पढ़ती हूँ आप उसको ध्यान दो और याद करो। तो चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आप वेट करो और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो।